फिर से खबर हैरान करने वाली है। मैं कहाँ से शुरू करूँ ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक पिता जो है उसका आरोप है कि उसके बेटी के ससुराल वालों ने उसकी बेटी की जान ले ली है। दिल को दहला देने वाली खबर है, कहीं और से नहीं, आप ही के अपने मंदिरों के शहर से है। कितनी भी आप मूवीज बना लो, कितनी भी आप शॉर्ट मूवीज बना लो, कितना भी आप अवेयरनेस कैंपेन चला लो, लेकिन जब भी इस तरीके के आरोप ससुराल वालों पे लगाए जाते हैं किसी बेटी की तरफ से, तो दिल सहम जाता है। जी हाँ, कुछ दिन पहले की खबर विकास बख्शी जी की, जो तालाब तिल्लो जम्मू की है। उनके परिवार का आरोप उनकी पत्नी और उनके भाई के ऊपर कि उन्होंने उनके बेटे की जान ले ली। अब एक और इस तरीके का हादसा जो है जम्मू के बजालता से सामने आया है। यहाँ पर एक पिता और उसका पूरा परिवार जो है वो अपनी बेटी के पोस्टमार्टम के लिए जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचा। वहां पर उसने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और उसने बेबस होकर ये कहा कि मेरी बेटी को 7 साल हुए थे शादी को, 27 वर्ष की उसकी उम्र थी, उसके 2 बच्चे थे, लेकिन शुरू से ही उसके साथ जो थी वो मारपीट की जाती थी और उन्होंने ये कहा कि उनके लिए उनसे पैसे मांगे जाते थे। हमने कई बार जो है उनकी डिमांड को भी माना। उनके भाई ने कहा कि पिता को ये कहा जाता था, मेरी बहन को ये कहा जाता था कि अपने पिता से पैसे लाओ, हमने काम करना है, ऑटो डालना है, हमने वो भी किया, सब कुछ किया। लेकिन हमें जब आखिरी बार हमारी बहन से या हमारी बेटी से बात हुई तो उसने हमें यही कहा कि आप जल्दी आ जाइए, मेरे साथ यहाँ पर बड़ी तरीके से बदतमीजी की जा रही है, मेरे साथ मारपीट की जा रही है। उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया और जब हम वहाँ पहुँचे वहाँ कोई नहीं था, यानी कि उनकी बेटी को अस्पताल दाखिल करा दिया गया था। आखिरकार उसके साथ हुआ क्या? आखिरकार रीमा के साथ हुआ क्या? परिवार इंसाफ मांग रहा है। हालांकि पुलिस ने तो मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस जो है इस मामले की तहकीकात कर रही है। पोस्टमार्टम करवा दिया गया है शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद बॉडी परिवार को सौंप दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार एक पिता ऐसे इल्जाम किसी के ऊपर क्यों लगाएगा? आखिरकार एक पिता ये क्यों कहेगा कि मेरी बेटी की हत्या की गई है? हालांकि ये आरोप लगाए गए हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन पिता की आंखों में जो आंसू हैं वो आंसू जायज हैं और उन आंसुओं का हिसाब जो है पुलिस को उस पिता को जरूर देना चाहिए। ये पहली बार नहीं हुआ है जम्मू से ऐसी खबर सामने आई हो। ये आप ही के जम्मू से, आप जम्मू को मंदिरों का शहर कहते हैं ना, तो सुन लीजिए जम्मू मंदिरों के शहर से किस तरीके की खबरें सामने आती हैं। आपको याद होगा वो बड़ा हादसा जब सिदरा हाईवे पर एक बेटी दहेज के लालचियों ने उसे किस तरीके से बड़ी बेरहमी के साथ, बड़ी बर्बरता के साथ उसकी हत्या कर दी थी। उस समय भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी। आज एक बार फिर से यही तस्वीरें हैं और उस बच्ची की तस्वीर तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, 27 साल की उसकी तस्वीर है। हालांकि परिवार ने आरोप लगाए हैं कि हमारी बच्ची के साथ जब बातचीत हुई थी तो उस समय कल की खबर मैं आपको बता रहा हूँ, और उस समय हमारी बेटी ने, हमारी बहन ने यह कहा कि आप जल्दी आइए, मेरी यहाँ पर जो है वो जान खतरे में है, मुझे ये लोग छोड़ेंगे नहीं। ये परिवार का आरोप है, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। लेकिन परिवार ने यह कहा है कि हमने बार बार डिमांड्स को पूरी किया, हमसे बार बार चीज़ें मांगी गई, पैसे मांगे गए, हमने दिए, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने अपनी बच्ची को खो दिया। आखिरकार ये कब तक होता रहेगा? इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबरें कब तक आती रहेगी और हम कब तक आपको ये खबरें देते रहेंगे? आखिरकार अब विश्व जो है, हमारा देश जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलोगे तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। अब वक्त आ चुका है इस मानसिकता को बदलने का, दहेज जैसी मानसिकता को बदलने का, लड़की लड़के में भेदभाव करने का, पैसों के साथ लड़कियों को उनका मोल भाव करने का, ये चीज़ें अब खत्म करने का वक्त आ चुका है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो बेटियों को इस तरीके से तंग करते हैं, इतनी यातनाएं उन पर करते हैं। आप भी किसी की कोख से आए हैं, वो भी किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहू रह चुकी हैं। जरा सोचिए अगर उनके साथ ऐसा किया होता तो आप आज जो बच्चियों पे हाथ उठाते हैं, जो उनको तंग करते हैं, तो आप इस दुनिया में ही नहीं होते। थोड़ी सी शर्म कर लो, आज वो उस दुनिया में नहीं रही, उसके 2 मासूम बच्चे इस दुनिया में रह गए। आखिरकार उसके साथ क्या किया गया? उसका कत्ल किया गया, हत्या की गई, उसको जहर दिया गया। ये तमाम चीज़ें पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी। उसकी जान का कारण क्या है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा, पुलिस उसकी जांच करेगी। फिलहाल संदिग्ध मौत का मामला दर्ज किया है पुलिस ने और सस्पिशियस डेथ जो रिकॉर्ड में आई है उसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन परिवार का आरोप ससुराल वालों पे है कि उन्होंने हमारी बच्ची की जान ली है। जांच होनी चाहिए,
पिता को अगर शक है इस चीज़ का तो उस शक को दूर करना पुलिस की जिम्मेवारी है। पुलिस कार्रवाई करे, हम यही आशा और उम्मीद करते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, ताकि फिर कोई बच्ची जो है वो इस तरीके से जो है इस दुनिया से अपने बच्चों को छोड़ कर ना चली जाए। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें न्यूज़ 19 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।